चिराग पासवान ने कर दिया तेजस्वी का समर्थन। चिराग ने शराबबंदी में संशोधन की कर दी मांग। क्या ताड़ी करेंगे फ्री, ये क्या बोल गए मोदी के हनुमान, बताएंगे खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बीते दिन तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शराबबंदी से ताड़ी को अलग करने की मांग की थी। कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो पारसी समाज को मिलेगा उनका अधिकार, ताड़ी हम फ्री करेंगे। अब उस मुद्दे पर चिराग पासवान का भी समर्थन मिल गया है। जहां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की। ऐसे सवाल पर कि राजद नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि उनकी सरकार आई तो ताड़ी से बैन हटा लिया जाएगा। इस पर जवाब देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि मेरी खुद की पार्टी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट इस बात का समर्थन करती है। हम लोगों ने हमेशा से कहा है कि जो नीरा और ताड़ी है उसे अल्कोहल यानी कि शराब के अंदर नहीं लाया जा सकता, क्योंकि ये प्राकृतिक पदार्थ है। आप खुद सुनिए कैसे तेजस्वी के बोल से बोल मिलाते नजर आए हैं चिराग पासवान। अगर हमारी सरकार आती है तो नीरा जैसे जो ताड़ी वगैरह जो व्यवसाय करते हैं उनको जो है कि शराबबंदी कानून से अलग रखा जाएगा। इस पर क्या कहें, क्योंकि विशेष करके जो कि दबे कुछ लोग इसी को काम करते हैं, नीरा जैसे ताड़ी वगैरह को इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मेरी खुद की पार्टी और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट इस बात का समर्थन करती है। हम लोगों ने हमेशा से कहा है कि जो नीरा है, ताड़ी है, उसको कतई आप अल्कोहल के अंदर आप नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक पदार्थ है। इस बात की पैरवी हमारी पार्टी भी करती रही है। गठबंधन के भीतर भी हम लोगों ने इस बात को रखने का हम लोगों ने कार्य किया है और मैं मानता हूं कि कल को जब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के समर्थन की भी सरकार आती है, हम लोग भी नीरा, ताड़ी और एक बड़ा समुदाय जो इस व्यवसाय के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ा हुआ है, उनके बातों को, उनकी सोच को सम्मान देने की जरूरत है। प्राकृतिक पदार्थ को कतई अल्कोहल की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता। सुना आपने कैसे चिराग ने कहा कि इस बात की पैरवी हमारी पार्टी भी करती रही है कि ताड़ी से बैन हटाया जाए। गठबंधन के भीतर भी हम लोगों ने इस बात को रखने का काम किया है। मैं मानता हूं कि कल को जब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के समर्थन की सरकार आती है तो हम लोग भी नीरा, ताड़ी के साथ जो एक बड़ा समुदाय पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ा हुआ है, उनकी बातों को, उनकी सोच को सम्मान देंगे। प्राकृतिक पदार्थ को कतई अल्कोहल की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता, ये कहना मोदी के हनुमान चिराग पासवान का है। दरअसल तेजस्वी यादव ने बीते कल पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो ताड़ी को 2016 में बने शराबबंदी अधिनियम से हम बाहर कर देंगे। उन्होंने इसके साथ साथ एक्स यानी कि ट्विटर पर पोस्ट भी लिखा कि शराबबंदी कानून के तहत अब तक लगभग 12,80,000 लोगों को जेल भेजा गया है, जिसमें 98% लोग दलित और अति पिछड़े वर्ग के हैं। इस कानून की आड़ में एनडीए सरकार द्वारा गरीबों को अत्यधिक परेशान किया गया है। दलित और पारसी समाज की एक बड़ी आबादी का शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और आर्थिक शोषण किया जा रहा है। तेजस्वी कहते हैं कि ताड़ी बंद होने से पारसी समाज के सामने आजीविका का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। अब तक जैसे तैसे उन्होंने जीवन यापन किया, लेकिन अब गरीबी के कारण जीना भी मुश्किल हो रहा है। सरकार ने पारसी भाइयों के लिए नीरा शुरू करने की योजना बनाई थी, लेकिन इस सरकार ने उसे भी विफल कर दिया। इसलिए ताड़ी शुरू करना अब जरूरी है। बाकी आपको बताते चले कि एक तरफ चिराग ने ताड़ी मुद्दे पर तेजस्वी का समर्थन किया, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में चल रहे औरंगजेब विवाद पर भी अपनी बात रखी और राजद, कांग्रेस के साथ साथ सपा जैसी पार्टियों को घेरने का काम किया है। सुनिए पहले इन मुद्दों पर क्या कुछ कह रहे हैं चिराग। औरंगजेब के शासनकाल विवाद चल रहा है। देखिए, जिस तरीके से बिना मतलब के इस विवाद की शुरुआत की गई है, हर कोई जो इतिहास का जानकार है वो जानता है कि उस दौर में औरंगजेब के शासनकाल में क्या क्या घटनाएं घटी थी, कैसी कैसी यातनाएं दी जाती थी, उनके खुद के संबंध अपने ही परिवार के लोगों के साथ क्या थे, कैसे थे। तो जो भी व्यक्ति इतिहास को जानता है वो तमाम इन घटनाओं से वाकिफ है, पर उसके बावजूद समाज में सिर्फ हिंदू मुस्लिम के आधार पर बंटवारा करने की सोच के साथ कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं
जिन्होंने उम्र भर अपनी राजनीति में सिर्फ तुष्टीकरण करने का काम किया, और ये तुष्टीकरण की राजनीति ने ही हमारे समाज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम किया। कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं, राजद जैसे दल हो, सपा जैसे दल हो, कांग्रेस जैसी पार्टियां हों, जिनके लिए सेक्युलरिज्म की परिभाषा ही तुष्टीकरण की राजनीति है। एक धर्म विशेष के लोगों की वाहवाही करते रहो, उनकी गलतियों के ऊपर भी पर्दा डालते रहो, और अगर आप उनके लिए ही कुछ करेंगे तभी आप सेक्युलर हैं। अगर समाज के एक बड़े वर्ग की अगर आप इच्छाओं को या उनकी आस्था को अगर आप सम्मान देते हैं तो ये सांप्रदायिकता हो जाती है। पर आपका सेक्युलरिज्म तब ठीक रहता है अगर आप एक धर्म विशेष के लोगों की गलतियों पर भी पर्दा डालें और उनकी वाहवाही करें, तो ये सेक्युलरिज्म है। इसी सोच के साथ लंबे समय तक ये राजनीतिक दल, बिहार में राजद जैसी पार्टियां, उत्तर प्रदेश में सपा जैसी पार्टियां और केंद्र में कांग्रेस जैसी पार्टियों ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर करके तुष्टीकरण की राजनीति कर करके हमारे देश, हमारे समाज, हमारे प्रदेश का सिर्फ अहित करने का काम किया। सपा नेता को जेल में डालने की बात कहा जाए, क्या सच में जेल में डाल देना चाहिए सपा नेता को औरंगजेब के समर्थन? भाई मुझे नहीं पता कि जेल में डालने का इसके लिए कोई प्रावधान है कि नहीं है, पर अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब कतई ये नहीं है कि आप कुछ भी कहे जाएं और उसके ऊपर लोग खामोश बैठे रहें। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना है, इस तरीके के शासनकाल का महिमा मंडल करना, और वो भी किसके सामने आप कर रहे हैं? क्योंकि एक ऐसी फिल्म आई है जिसने मराठा समाज के एक बड़े योद्धा को, उन्होंने उनकी बातों को, उनके कार्यकाल को सामने रखने का काम किया, इसीलिए आप ये तुष्टीकरण आप करना चाह रहे हैं। ये सोच गलत है, इस तरीके की भाषा गलत है। अभिव्यक्ति की आजादी में कतई इसको नहीं गिना जा सकता। आपके सहयोगी जेडीयू के नेता समर्थन कर रहे हैं, कुछ विरोध कर रहे हैं। भाई मुझे नहीं पता कौन समर्थन कर रहा है, नहीं कर रहा है, बट हाँ मैं इतना मैं जरूर जानता हूँ कि जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो इतिहास को जानता हो, जो जानता हो कि किस कार्यकाल में क्या किया गया, टूटी फूटे इतिहास को मरोड़ परोड़ के परोसने वाले इतिहास को नहीं, जो सही इतिहास को जान रहा है वो कतई इसका समर्थन नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर चिराग पासवान ने एक तरफ राजद को घेरा तो दूसरी तरफ ताड़ी पर अपनी बात रखते हुए तेजस्वी यादव का जाने अनजाने में समर्थन भी कर दिया। अब पासी समाज को आने वाले वक्त में क्या फायदा होगा ये तो देखना होगा। क्या शराबबंदी में संशोधन किया जाएगा या ये कानून ऐसे ही चलता रहेगा, वक्त बताएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।